भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे तो उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से कोई भी मुलाकात नहीं की। तो वहीं दूसरी तरफ आप अब इस तस्वीर को देखिए, जहां एस जयशंकर खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी। लेकिन आज मोदी के भारत का रवैया देखें तो ऐसे लगता है जैसे तहजीब इनको करीब से भी छू कर नहीं गुजरी। हाथ मिलाना बड़ी बात हो गई है। कहां पे ये बात थी कि दोनों के फौजी हालत जंग में भी एक दूसरे का एहतराम किया करते थे, लाइक रियल वॉरियर्स। और कहां खदशात है, खौफ है मुझे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे उसके अंदर चाइना भी आएगा। तो अब चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान का एक एक्सेस बनने जा रहा है और इंडिया बहुत खौफजदा है जी। पहले ही वो पाकिस्तान चाइना के एक्सेस से बड़ा खौफजदा था, अब बांग्लादेश भी उसके अंदर आ रहा है और उधर से बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि जी इंडिया को धमकियां। डॉक्टर जयशंकर से उसका क्रेडिट एक तरह से वहां के जो चीफ एडवाइजर हैं डॉक्टर यूनुस ने लिया। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया वो कि भाई हमारी सरजमीन पे ये एक तरह का जो थॉ है, रिलेशंस में थोड़ी सी बेहतरी आई है, उसका क्रेडिट हमें जाता है। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी डेवलपमेंट है, इस पे बिल्ड ऑन करना। लेकिन सवाल फिर भी यही आता है कि अगर ये उन्होंने कर दिया है तो इससे क्या निकलेगा? श्रीलंका एंड मालदीव्स की क्या पोजीशन है? वेयर डू दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ बांग्लादेश, इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान, इन फ्रंट ऑफ चाइना का मुझे थोड़ा सा डाउट है। मैं जितना भारत को क्लोजली फॉलो किया है पिछले इतने सालों के अंदर, अपने सर्विस के बाद भी और सर्विस के दौरान भी, मैं ये जानता हूँ, एक चीज जानता हूँ हर कोशिश के बावजूद कि वो अपने हाथ में हर चीज रखना चाहते हैं। मैं चाहूं तो हाथ मिलाऊं, मैं चाहूं तो हाथ ना मिलाऊं। तो दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर एक नया विवाद देखने को मिला है और विवाद यह है कि भारत ने मोहम्मद यूनुस के साथ एक भी मीटिंग फिक्स नहीं करी है। जी हां, आप सभी ने सही सुना। जयशंकर साहब बांग्लादेश की यात्रा पर गए तो थे, परंतु वहां पर आप देखोगे तो यूनुस के साथ एक भी मुलाकात जयशंकर साहब ने करी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस कोई इलेक्टेड प्रधानमंत्री तो है नहीं। वहां पर एक केयर टेकर पीएम के तौर पर आया हुआ है और वहीं पर जम के बैठा हुआ है। और यूनुस के साथ मुलाकात ना करना यह दर्शाता है कि भारत यूनुस को अब किसी खेल के अंदर समझता नहीं है, क्योंकि ये वहां पर बैठकर केवल कट्टरपंथ को ही बढ़ावा दे रहा है, एंटी इंडिया स्टेटमेंट को ही बढ़ावा देता है और भारत के साथ संबंधों को लेकर कोई ढंग के काम नहीं करता। और इसलिए जयशंकर साहब ने इसके साथ मीटिंग करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं समझा है और खालिदा जिया के बेटे और परिवार से मिलकर वो वापस आ गए हैं अपने देश। इस बात को लेकर खूब चर्चा हुई। विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि ढाका में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बीच कोई भी मीटिंग नहीं हुई और इससे भारत ने एक बड़ा मैसेज दुनिया को दिया है और बांग्लादेश को भी दिया है और इसके कई ज्यादा मायने सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मौजूदा सुरक्षा हालात को लेकर तनावपूर्ण है। यूनुस सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत विरोधी बयानबाजी को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। यूनुस से ना मिलना भारत की नाराजगी और गंभीर दृष्टिकोण को उजागर करता है। एस जयशंकर की बीएनपी नेता तारिक तहजीब का अमीन है। लेकिन आज मोदी के भारत का रवैया देखें तो ऐसे लगता है जैसे तहजीब इनको करीब से भी छू कर नहीं गुजरी। हाथ मिलाना बड़ी बात हो गई है। कहां पे ये बात थी कि दोनों के फौजी हालत जंग में भी एक दूसरे का एहतराम किया करते थे, लाइक रियल वॉरियर्स। और कहां पे ये बात है कि सफारतकारों का हाथ मिलाना, जिनको हाथ मिलाने के अलावा सिखाया ही क्या जाता है, वो हाथ मिलाना ही बड़ी बात हो गई है। तो इसमें जो मुझे एक वाज़ेह सी बात नजर आती है वो ये है कि देखें, आप तीसरे के घर में हैं और उस घर में आखिरी रसूमात हैं एक साबिक वज़ीर आज़म की। यहाँ पे बदतहजीबी उनकी सिर्फ पाकिस्तान से बदतहजीबी ना होती, वहाँ पे की जाने वाली बदतहजीबी बांग्लादेश के साथ भी बदतहजीबी होती, मरहुमा वज़ीर आज़म साहिबा के साथ भी बदतहजीबी होती। आप एक कमरे में आ गए हैं जहाँ सब बैठे हैं और वहाँ मुंह फुलाकर आप वो काम करें जो आपके खिलाड़ी मैदानों में कर रहे हैं। सबसे बड़े सफारतकार भारत के वो हरकतें करें जो हरकतें इनके लड़के क्रिकेट के मैदानों में कर रहे हैं, तो क्या इज्जत रह जाती है। तो ये सबसे मेन मोटिव था।
हुई डॉक्टर जयशंकर से, उसका क्रेडिट एक तरह से वहां के जो चीफ एडवाइजर हैं डॉक्टर यूनुस ने लिया। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया वो कि भाई हमारी सरजमीन पे ये एक तरह का जो थॉ है, रिलेशंस में थोड़ी सी बेहतरी आई है, उसका क्रेडिट हमें जाता है। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी डेवलपमेंट है, इस पे बिल्ड ऑन करना चाहिए। और हमारे जो हैं जो पीस लविंग सेक्शंस हैं उनको इसमें रोल अदा करना चाहिए। एक नाम जो मेरे ज़हन में आता है वो महमूद दुरानी साहब का है, मेजर जनरल महमूद दुरानी, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे और उससे पहले अमेरिका में एम्बेसडर रहे, और इंडिया में भी उनको अच्छे लफ्जों से उनको याद किया जाता है। उनको जनरल शांति भी कहते हैं लोग। तो इस तरह के जो लोग हैं, मेरा ख्याल है कि उनको और मीडिया को पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए ताकि हम अच्छे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकें। तो सर उसमें चाहे वो अफगानिस्तान हो या कह लीजिए भारत हो, इनके साथ जो रिलेशंस हमारे खराब हुए हैं और या थोड़े बहुत खराब चल रहे हैं जितने भी, उसमें हमारी अपनी कितनी गलती आपको महसूस होती है? क्योंकि बहुत अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, ना सिर्फ भारत को लेकर बल्कि अफगानिस्तान को लेकर भी। कई बार हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी कह लीजिए कि बहुत हद से आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए कि वो जो ज़बानी कलामी भी जो लड़ाई हो रही होती है वो काफी ज्यादा नफरतें बढ़ा देती है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत है इन द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। कि अव्वल तो ये है कि हर मिनिस्टर को फॉरेन अफेयर्स पे कमेंट करना नहीं चाहिए। अगर उनको करना ही है तो उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग कर दी जाए। हमारे यहाँ एक अच्छी है वो फॉरेन सर्विस एकेडमी है, तो वहाँ पे उनको 1 हफ्ता लगवा दें, 2 हफ्ते लगवा दें, तो मेरे ख्याल में उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी और उनको फिर पता चल जाएगा कि बिला वजह बोलना नहीं चाहिए, और अगर बोलें तो डिप्लोमेटिक तरीके से, मेजर्ड तरीके से, नपे तुले अंदाज में गुफ्तगू करें। तो वो बड़ी रैश गुफ्तगू करते हैं और वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह भी पाकिस्तान के मफाद में है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और मुल्क हो। तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि जो भी आपके मुंह में आया आपने कह दिया, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है, आपके ऊपर जो जो जिस मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। खदशात है, खौफ है मुझे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे उसके अंदर चाइना भी आएगा। तो अब चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान का एक एक्सेस बनने जा रहा है और इंडिया बहुत खौफजदा है जी। पहले ही वो पाकिस्तान चाइना के एक्सेस से बड़ा खौफजदा था, अब बांग्लादेश भी उसके अंदर आ रहा है और उधर से बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि जी इंडिया को धमकियां दे रहा है कि आपके 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस